ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। एकादशी के पहले पड़ने वाली दशमी की तिथि हमारे लिए बहुत ही विशेष होती है और अगर ये शुक्रवार के दिन पड़े तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। इस बार ये दशमी की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक बेलपत्र से और एक बूंद शहद से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, जो आपके रोग बीमारी को समाप्त करने के लिए है, जो आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है, समस्याओं को दूर करने के लिए है, आपके जीवन में सफलता को प्राप्त करवाने के लिए है और सारे संकटों को समाप्त करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष और अचूक उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गुरु जी ने इस शुक्रवार की दसवीं के लिए 3 बहुत ही खास उपाय बताए हैं। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अधूरी रह रही है, पूरी हो ही नहीं पा रही है। सारे व्रत कर चुके हैं, सारे टोटके कर चुके हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, तो ऐसे लोग पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनको रोग हो गया है, बीमारी हो गई है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में समस्याएं परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। आपको सिर्फ स्टील का लोटा लेना है और इसको पूरा जल से भर लेना है। साथ ही साथ इसमें आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच या जितना भी आपको गाय का दूध मिल जाए उतना आपको मिला लेना है। पूरा लोटा जल से भर लीजिए और सिर्फ 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध इसमें मिला लीजिए। फिर इसके बाद आपको ले है थोड़ा सा शहद। आप 1 बूंद या 2 बूंद जितना भी शहद आपको मिल जाए उतना आप ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार या फिर इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं, देखिए बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियों में एक साइड चिकनी वाली होती है और दूसरी साइड खुरदुरी वाली होती है। तो जो साइड चिकनी वाली होती है उस चिकनी साइड में आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद से इस बेलपत्र की चिकनी वाली साइड में एक एक बिंदी रख देंगे। शहद की एक एक बिंदी तीनों पत्तियों में आप रख देंगे। एक एक बिंदी यानी एक एक टीकी तीनों पत्तियों में आप लगा देंगे, लेकिन चिकनी साइड ही लगाएंगे। और ये आपको 5 बेलपत्र में करना है। और फिर उसके बाद ये 5 बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। कई उपाय, कई सब कुछ करके देख लिया है लेकिन मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो पा रही है, तो काशी विश्वनाथ से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए या फिर एक साथ ही 5 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और फिर उसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन कर लेते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि में कर लेते हैं या फिर सोमवार के दिन कर लेते हैं या फिर प्रदोष के दिन कर लेते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बीमारी को दूर करने के लिए है, रोगों का अंत करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ही लेना है और कुछ भी नहीं लेना है।
अगर आप अपने रोज की पूजा में बेलपत्र समर्पित करते हैं या फिर चावल का दाना समर्पित करते हैं या फिर शमी पत्र समर्पित करते हैं, तो वो सब कुछ करने के बाद फिर आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिए, आप ये जो एक लोटा जल लेकर जाएंगे वो आप सुबह भी जा सकते हैं या फिर शाम जा सकते हैं। अब बैठकर सबसे पहले आपको ये एक लोटा जल अपने बगल में रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के इस सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको हे मेरे महादेव दूर करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। और साथ ही साथ आपको एक काम और भी करना है कि आप एक पात्र अपने घर से ले आइएगा। एक छोटा सा गिलास ले आइए या फिर एक छोटी सी कटोरी ले आइए और उसको जलाधारी के नीचे रख दीजिए, ताकि आप जब ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो जो जल शिवलिंग के जलाधारी से नीचे गिर रहा है उसको आप एकत्र कर लें। अब ये जो जल आपने एकत्र किया है इसको आप वहीं शिवलिंग के सामने रख लीजिए। देखिए, आप शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं और अपने सामने इस जल को रख लीजिए और इस जल को देखते हुए आप कम से कम 108 बार मृत्युंजय मंत्र का स्मरण करिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि महादेव का मृत्युंजय मंत्र किसी भी मरे हुए इंसान को जीवित कर सकता है, तो आपकी बीमारी और रोग को मुक्त करने के लिए, बीमारी और रोग को भगाने के लिए तो ये बहुत ही अचूक होने वाला है। इसलिए आपको ये जल अपने सामने रख लेना है और मृत्युंजय मंत्र का स्मरण कम से कम 108 बार करना है। देखिए, इस मंत्र का आपको 108 बार स्मरण करना है और जितनी देर स्मरण करेंगे उतनी देर आपको ये जल देखते रहना है। फिर उसके बाद इस जल को उठाना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि इस जल को औषधि बना दीजिए और फिर ये जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब अगर आप बीमार हैं या फिर आपके घर का कोई सदस्य बीमार है तो उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करा दीजिए या स्वयं कर लीजिए और महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि हे मेरे महादेव, मुझे इस प्रकार की बीमारी है, मुझे इस बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करिए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कुछ दिन कर लेता है तो उसकी शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, मान सम्मान प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। फिर सबसे आखिर में आपको लाल चंदन ले लेना है। इस लाल चंदन में आप थोड़ा सा जल मिलाइए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आप एक बेलपत्र लेकर आए हैं उन बेलपत्र की चिकनी साइड में आपको ये लाल चंदन पूरा लगा देना है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों में चिकनी साइड में आपको ये पूरा लाल चंदन का लेप लगा देना है और इस बेलपत्र को उसी बेलपत्र के पेड़ की जो है वहां पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार या 51 बार, जितना भी आप जप सकते हैं उतनी बार आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर ये बेलपत्र आपको उठानी है और ये लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आप ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है वो वाला हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, उनका स्मरण करिए और उसको दूर करने के लिए अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। और ये बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया।
फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको इसी बेलपत्र के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र और या फिर श्री इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं तथा मान सम्मान की वृद्धि उसके जीवन में होने लगती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।